तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रियंका गांधी की इन चुनावों में ताकत क्या है। मेरे हिसाब से पहली बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी ने एक नए राजनीतिक प्रयोग का नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जमीन पर कोशिश कर रही है रूपरेखा बदलने की, शहरों में और ब्लॉक में नए कांग्रेस के प्रमुख बनाकर, जो सालों के बाद हुआ है कांग्रेस पार्टी में। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि विपक्ष के आरोपों के बावजूद कानून व्यवस्था पर होने वाली बड़ी घटनाओं पर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, क्योंकि विपक्ष उनको पॉलिटिकल टूरिस्ट कहने की कोशिश करता है। और चौथा पॉइंट ये कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान उनकी पार्टी सक्रिय नजर आई और एक्टिव थी लोगों की मदद करने में। ये चार उनके ताकत के पॉइंट हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही खास और मेरे हिसाब से सबसे बड़े कांग्रेस के नेताओं में, बरसों से मैं उनको एक तरह से एकल योद्धा बोलता हूं कांग्रेस का, इसलिए क्योंकि वो कमान संभाले हुए हैं कांग्रेस की सालों साल से। 1989 से कांग्रेस किसी पावर इक्वेशन में नहीं रही, लेकिन प्रमोद तिवारी जैसा बड़ा कद्दावर नेता हमेशा अपनी पार्टी के लिए सामने रहा है। प्रमोद जी, फंडामेंटली प्रॉब्लम क्या है, मूल समस्या क्या है? क्यों उत्तर प्रदेश कांग्रेस को रिस्पॉन्स नहीं देता, कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं करता? ये पहला उत्तर प्रदेश का चुनाव है 85 के बाद जो राम जन्मभूमि के मुद्दे से अलग उठ के हो रहा है। तो उससे जो बीजेपी का था, वो जो वोट हमारे तो गया था, वो लौटेगा कांग्रेस में। दूसरा, हमारे पास कोई ऐसा नेतृत्व तो नहीं था। आज प्रियंका गांधी का नेतृत्व, जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं से 50% आबादी को उन्होंने आकर्षित किया, नौजवानों को लाके 65% को आकर्षित किया, और एक उनमें जो झलक है इंदिरा गांधी की, वो कांग्रेस को तलाश थी और वो अब मिली है। वो 2019 में महासचिव बनी, जनरल सेक्रेटरी बनी, कोई रिस्पांस नहीं हुआ 2019 के चुनाव में भी, जबकि उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया। तो ऐसा कोई बड़ा रिस्पांस नहीं हो पाया है। अफगान भाई, दो बात कहूंगा मैं। पार्लियामेंट चुनाव के एक महीने पहले प्रियंका जी को मौका दिया गया, इसको तो आप एग्री करेंगे। दूसरा, सही बात है, जो तीसरी बार मैं दोहरा रहा हूं कि अयोध्या के वर्डिक्ट के बाद पहला चुनाव है 22 का। 19 में वर्डिक्ट नहीं आया था, और वही कारण था जो भाजपा को इतनी सीटें दिला गया। तो एक तो अयोध्या वर्डिक्ट, दूसरा भाजपा का 5 साल के कामकाज का टोटल फेल्योर सरकार का, ठीक है, और तीसरा इन जो बीच में गैप मिला 19 से 22 में, हाथरस हुआ तो प्रियंका गांधी, सोनभद्र में हुआ तो प्रियंका गांधी, जहां उन्नाव में हुआ तो प्रियंका गांधी, फिर से उसके बाद लखीमपुर खीरी में पहली बार नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य 3 रातें उसने जेल में गुजारी। तो मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं। जब दूसरे दल जेल जाने से डर रहे थे, तो ये निडर महिला, ये बहादुर महिला जेल गई। तो उसका सबका आउटकम जो होगा, आप देखिएगा आश्चर्यजनक रूप से। आप बात कर रहे थे ना 2009 की, मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये, ठीक है, सरप्राइज रिजल्ट होगा। जरूरी है ये भी पॉइंट आउट करना। जैसे मैंने दिखाया कि प्रियंका गांधी की ताकत क्या है, तो ये भी बताना जरूरी है कि प्रियंका गांधी की कमजोरी क्या है इन चुनावों में। इस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।